किसका सरकार आएगा? नीतीश कुमार के पक्का। अच्छा, कैसे आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का आना चाहिए, जैसे जो विपक्षी है इंडिया गठबंधन? देखिए बता रहे हैं है क्या कि आदमी किस चीज़ के लिए वोट देता है? विकास के लिए देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के इंडिया न्यूज़। मैं कुंदन कुमार। चलिए, यहाँ पे हैं शेरपुर के भूतपूर्व मुखिया। अब सबसे पहले तो आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। अनिल कुमार दुबे। तो आपको क्या लगता है, अभी जो माहौल चल रहा है विधानसभा चुनाव का, तो आपको क्या लगता है कि किसका सरकार आएगा? नीतीश कुमार के पक्का। अच्छा, कैसे आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार का आना चाहिए, जैसे जो विपक्षी है इंडिया गठबंधन? देखिए बता रहे हैं है क्या कि आदमी किस चीज़ के लिए वोट देता है? विकास के लिए देता है। और जब विकास, रोड, बिजली, पानी सब जब हो जाता है, लोग जो चिल्ला रहे हैं विपक्षी लोग कि नौकरी नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, तो ये तो भ्रमजाल फैला रहे हैं। नौकरी उतना देना इनके लिए संभव, किसी सरकार के लिए संभव नहीं, रोजगार मिलेगा। तो भाजपा सरकार ये निर्णय ले लिया है कि हर जिला में हम फैक्ट्री लगाएंगे और हर बेरोजगार लोगों को हम नौकरी देंगे और नौकरी मिलेगा। ये विश्वास है कि ये सरकार, यही सरकार नौकरी देगी। इसलिए कि हम बाबू, मेरा उम्र लगभग 59 वर्ष हो गया। 59 वर्ष मेरा उम्र हो गया। दोबारा तो सरकार लालू जी की भी देख चुके हैं? हाँ बिल्कुल देखे हैं। नीतीश जी का भी देखे? हाँ। तो आपको क्या लगता है कि किसके राज में या किनके कार्यकाल में बहू बेटी, या आप खुद इसको मतलब सुरक्षित महसूस करते हैं? ना, हम तो राइफल बंदूक घूमते हुए न देखा है। हम तो गली गली, हम यहाँ दरवाजा पर रहते थे तो गली से पार करता था, किसी को हिम्मत नहीं था बोलने का। उस समय था। आज उस समय है कि आदमी किसी जगह कोई महिला से नहीं, कोई पुरुष से नहीं, कोई व्यक्ति से नहीं। आप बारात जाइए 1 बजे रात में, 12 बजे लौट जाइए, 2 बजे, कोई खतरा नहीं है। और एगो समय था कि बेडवे के बाद आदमी नहीं निकलता था, कखनी घेरा जाएगा, कखनी धरा जाएगा, कोई ठीक नहीं है। मतलब इतना ज़्यादा अराजकता था? अरे हमरे ऊपर कई बार नोटिस हुआ था पार्टी के द्वारा, जिसके चलते हमको सरकार को लाइसेंस हमको देना पड़ा। समझ लीजिए स्थिति क्या था। मतलब इतना ज़्यादा अराजकता था उनके राज? बहुत ज़्यादा, सीमा से ज़्यादा। आज भी है, आज भी हम आपको बता रहे हैं ना, करपी मोड़ पर हम 2 दिन पहले सुना है गाड़ी गलौज करते हुए, आवेदन सरकार रे बता दे रे। ये स्थिति है। गाना ट्रेंड चल रहा है, तेजस्वी की सरकार बनते हो, ज्यादा बरियार बनते हो, बरियार बनते ना, ये मेंटलिटी जो है ना, ये तो वस्तु स्थिति है। उन लोग को मनसा है कि एक बार फिर से सरकार आ जाए कि फिर वर्चस्व हम कायम कर लें और फिर अपना जो धंधा पानी है से चलना चालू हो जाए। अभी जैसा कि विपक्षी इनके जो हुए हैं पप्पू वर्मा जी के, जो पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं, तो हो सकता हुआ उन्होंने अपने कार्यकाल में काम भी किया होगा, उनका जनता भी होगा। तो क्या लगता है किस तरीके का? देखिए हम बता रहे हैं, यहाँ वो तो खैर यहाँ पहले जहानाबाद में थे, ये तो एक बैग यहाँ आए हैं। हमको उम्मीदवार पर कुछ नहीं करना है। ऐसे पप्पू वर्मा तो बहुत कारगर उम्मीदवार हैं, सबके दरवाजा पर जाते हैं, सब कुछ है। उम्मीदवार से हमको कुछ नहीं है, लेकिन सरकार नीतीश कुमार को बनेगा, यहाँ से पप्पू वर्मा ही चुनाव जीतेंगे। जैसा कि बोला जाता है कि बिहार में कास्टम के हिसाब से वोट दिया जाता है, जाति के हिसाब से, ठीक है? तो आपको वर्ग में जाति नहीं। आपको क्या लगता है कि आप अपने कैंडिडेट को, प्रत्याशी को किस रूप में देख रहे हैं? जाति विशेष के नाम पर, उनके काम पे नाम पर, उनके व्यवहार के नाम? देखिए, हम ब्राह्मण समाज के हैं। हमको पार्टी से मतलब है और उम्मीदवार के व्यवहार से मतलब है। हम उम्मीदवार के व्यवहार पर वोट दे रहे हैं और पार्टी पर वोट दे रहे हैं, ठीक है? और हमको बाकी चीज़ ब्राह्मणों में नहीं है। यहाँ कोई ब्राह्मण विधानसभा लोकसभा लड़ने वाला थोड़ी है। हम लोग तो लड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग किसी जाति पर जाने, ये जाति पर जाने वाले ज़्यादा लोग हैं जो जाति पर वोट देते हैं, अपना देंगे। अच्छा, काहे अभी ऐसा क्यों लगता है कि नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं? क्यों? देखिए, उस आदमी को आप पता कर लीजिए, कहीं से कोई दाग नहीं है। आज तक कोई नहीं कह सकता है कि 2 रुपया नीतीश कुमार लूट लिया, या नीतीश कुमार का कोई बेटा, कोई परिवार या कोई उसमें इन्वॉल्व है या हॉबी है। ये सब चीज़ वो आदमी में तो नहीं है। ये बहुत बड़ा चीज़ मायने रखता है, बहुत बड़ा मायने रखता न है। हाँ। तो उस सब कोई अवगुण उनमें नहीं है। प्रधानमंत्री में, मुख्यमंत्री में कोई अवगुण नहीं है। तो फिर किसको वोट देगा आदमी भाई? काहे फिर बदलेगा? बदलने के लोग जो बात करते हैं क्यों बदलेगा? बदलता है विकास के लिए। विकास हो ही रहा है, विकास हो रहा है। और दूसरी चीज़ है, आगे जो आशा है इसी सरकार से आशा है, जो नौजवान लड़का लोग है जिसको रोजगार के लिए सोच रहा है। तो हम मुख्यमंत्री नहीं हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं हैं, 10 वर्ष मुखिया रहे हैं, 36 को नौकरी भी निःशुल्क हमने दिया है। हम भी, आप पूरे बिहार में पता करिएगा, इतना स्वच्छ मुखिया आपको नहीं मिलेगा जो हम थे।
36 गो टीचर बहाल किए थे, 36 पैसा किसी से नहीं लिया था। और उसके अलावे जितना भी आशा या दुनिया बहाली किए थे, कोई हम पर दाग नहीं लगा सकता है कि तो हम तो चाहेंगे ना कि बेदाग ही नेता रहे यहाँ का बिहार। आपके मुखिया रहते हुए कार्यकाल में व्यक्ति आरोप नहीं लगा कि आप पैसा देकर नौकरी कोई नहीं, इस पर गुलामी हम लिख देंगे, कभी राजनीति छोड़ देंगे अगर कोई जनता कह दे कि हमसे 1 रुपया लिए हैं तो। मतलब सर का कहना है कि बिहार में नीतीश कुमार रहे कि पहली बात कि उन पे कभी भी व्यक्तिगत घोटाले का आरोप नहीं लगा, दूसरा वो कभी भी क्रिमिनल पॉलिटिक्स या जाति विवाद जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं करते हैं, ठीक है। तीसरा, इतने दिन 20 साल से सत्ता में रहे, वो जब चाहते हो अपने बेटे को विधायक बना के मंत्री बना सकते थे, मगर उन्होंने परिवारवाद की राजनीति नहीं की। चौथी बात कि शायद ही कुछ गिने चुने पॉलिटिशियन होंगे जिनमें इक्वालिटी होगी कि ना तो कोई व्यक्तिगत आरोप लगा घोटाले का, ना ही किसी परिवार से बेटा बहू विशेष को खड़ा कर दिया, ना ही किसी जाति विशेष पर टिप्पणी दी। तो मतलब इसीलिए आप चाहते हैं कि नीतीश जी की बिल्कुल रहे, स्वच्छ आदमी है, संतुष्ट है। और जहाँ तक बात है तो आप क्या देगा, बूढ़ बुजुर्ग लोग को पेंशन 1100 रुपया कर दिया, बिजली 125 यूनिट फ्री हो रहा है, जो देहात में 125 यूनिट से ज़्यादा कोई खर्च ही नहीं करता है, किसी को रुपया देना पड़ नहीं रहा है। पहले जो लोग बिजली चोरी करते थे उससे भी याद हो गया कि फाइन भरना। चोरी करेगा, काहे के लिए चोरी करेगा, उसको ओकरा से ज़्यादा खपते देहात में नहीं है, उससे ज़्यादा खपत तो है नहीं। ये तो नहीं है कि हर घर में एसी और दुनिया और जहान चल रहा है देहात में, तो वो बेचारा इससे तो वंचित हो गया। तो उसको अब क्या चाहिए, इससे मुक्ति मिल गया, उतना में वो कोई बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेगा, उतना पैसा में 300-400 रुपया में लोकल प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेगा। हाँ, तो आम बात है। तो आओ क्या चाहिए, रोड बहुत बढ़िया बन गया, आप कहीं जाइए, कहीं कोई आपत्ति नहीं है, पानी मिल रहा है, शांति व्यवस्था कायम है, सबसे बड़ा शांति व्यवस्था कायम है। जैसा कि आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं तो बहुत लोग युवा को पता नहीं होगा कि भाई क्या क्या अधिकार क्षेत्र है। मतलब मान के चलिए अगर आप पप्पू वर्मा जी यहाँ से विधायक बनते हैं तो आम आदमी को कितना हक है उन पर कि क्या क्या चीज़ उनसे सवाल कर सकता है, पूछ सकता है। मान देखिए, पप्पू वर्मा जी को हम चुनाव लड़ने से पहले, इसलिए कि हमसे बहुत छोटा है उम्र में वो, और बहुत पुराना संपर्क भी है उनसे हम उनको एक ही चीज़ कहा है कि दूसरा नेता के तरफ मत होइएगा, न जनता मालिक होता है, 5 बरस में जनता तुरंत कुर्सी से उतार देगा। और वो वचन दिए हैं कि हमसे कभी भविष्य में गलती नहीं होगा, और हमको विश्वास है कि वो गलती नहीं करेंगे। मतलब इसी व्यवहार पर आप उनको इधर से चुन रहे हैं, जाति विशेष के रूप में नहीं? ना, जाति से क्या लेना देना है, जाति से पेट भरेगा आपको, जाति से विकास हो जाएगा। जाति रटने वाला आप सुन लीजिए, जिंदगी भर जाति रटते रहेगा, मुँह रटे बनीते रहेगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।